हेलो दोस्तों, मैं नीतीश राजगुप्ता आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होने वाला है द्विघात बहुपद। जी हाँ दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 10th में यानी कि मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के विषय में बताऊंगा। क्या आप इतना कंसेप्ट जानते कि नहीं जानते हैं, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं द्विघात बहुपद की तरफ, ठीक है। तो ये है आपका द्विघात बहुपद लिखा गया है। सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद कहते किसे हैं, ठीक है, पोलिनोमियल किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं जिसका चरमान, चरमान पता है ना, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि ए बी सी डी का कोई भी अक्षर को चरमान कहते हैं, ठीक है। तो जिसका चरमान रूट में नहीं हो, बट्टा में नहीं हो या उसका घात ऋणात्मक नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। कितना बार एग्जाम पूछा गया है कि इनमें से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो ये आप डेफिनेशन याद करके आसानी से उसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। समझ गए, जिसका चरमान रूट में नहीं हो, बट्टा में नहीं हो, घात क्या हो, ऋणात्मक नहीं हो, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चेक करना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो केवल आपको चरमान से मतलब है, क्या इसमें चरमान रूट में है, नहीं। क्या इसमें चरमान ऋणात्मक में है, तो नहीं, ठीक है। क्या चरमान बट्टा में है, तो बोलिएगा नहीं। यानी कि इसमें से चरमान सब क्या नॉर्मल है। इसमें देखिए चरमान एक्स क्यू है, क्या ये रूट में है, नहीं है। क्या ये बट्टा में है, नहीं है। क्या घात इसका ऋणात्मक है, नहीं है, किसी का नहीं है, ठीक है। ये देखिए रूट 3 है ना, तो रूट 3 बट्टा में है, एक्स बट्टा में नहीं ना, रूट 3 बट्टा में, देखिए एक्स ऊपर है, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद है। इसके बाद यहाँ देखिए ये भी क्या बहुपद होगा, क्यों बहुपद होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे चरमान न रूट में है, न बट्टा में है, न ऋणात्मक है, इसी कारण से ये भी क्या होगा, ये भी आपका बहुपद होगा, ठीक है। ये भी आपका बहुपद होगा, लेकिन इसको गौर करिएगा। तो इसमें क्या चरमान देखिए तो बट्टा में है, ये चरमान बट्टा में दिखाई दे रहा, तो ये चरमान बट्टा में है, इसी कारण से ये आपका बहुपद नहीं होगा, ये आपका बहुपद नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका सी होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखा जाए, अब अगला कंसेप्ट को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या बोलता है कि दोस्तों यहाँ ध्यान सुनिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कह रहा है कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं एवं तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म आप जानिए कि जिसका एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे, जिसका दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे और जिसका तीन घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ 3x + 5 है तो x के पावर 1 है ना, यहाँ लग रहा है एक x के पावर 1 है, तो ये क्या रैखिक बहुपद है, ठीक है। यहाँ देखिए 2x के पावर स्क्वायर प्लस 4x + 5 दिया गया है, तो x के ऊपर कितना घात है, दो घात है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। फिर देखिए x के ऊपर यहाँ कितना घात है, तीन घात है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम घात को पकड़ना है, ठीक है। यहाँ तीन घात था तो त्रिघात हो गया, या दो मैक्सिमम घात था तो द्विघात हो गया, या एक मैक्सिमम घात था तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखता हूं, देखिए अगला पॉइंट कहता है कि जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। देखिए केवल एक पद है ना, केवल एक को पद रहना चाहिए, ठीक है। 3x एक पद है। जिसमें दो पद उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, जैसे कि 3x² + 5, इसमें दो पद है, एक पद यहाँ है और एक पद यहाँ, तो ये द्विपदी बहुपद है। जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं, जैसे कि 3x² + 5x + 6, तो एक पद, दो पद, तीन पद हुआ ना, तीन पद, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, त्रिपदी बहुपद भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अब अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है। देखिए सबसे पहले बोलता है किसी भी बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्लास 9th में भी आपको पढ़ने को मिला होगा कि देखिए कोई भी बहुपद होता है ना, कोई भी बहुपद हो उसके अधिकतम घात को क्या कहेंगे, बहुपद का घात कहते हैं। जैसे गौर करिए, यह 4x के पावर 6 प्लस 6x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 2 और प्लस 4 दिया गया है ना, तो बस ये बताइए आप हमको इस पूरे बहुपद में सबसे अधिकतम घात कौन है, तो बोलिएगा इस पूरे बहुपद में सबसे अधिकतम घात 6 है, इसलिए बहुपद का घातांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस आपको इसे पकड़ना, अधिकतम घात को पकड़िएगा, वही क्या हो जाएगा, इसका अधिकतम घात हो जाएगा या बहुपद का घात कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब अलग अलग प्रकार के बहुपद को देखते हैं जो कि आपको कंसेप्ट में पढ़ना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात है रैखिक बहुपद। सबसे पहले क्या आपका रैखिक बहुपद, तो मैंने रैखिक बहुपद पहले बताया था, इसका घात क्या होता है, हमेशा एक होता है, इसका घात हमेशा एक होता है। जैसे गौर करिएगा यहाँ पे 3x क्या, ये रैखिक बहुपद है। मान लीजिए कि आपको बोल दिया 4x
प्लस 5, ये भी क्या आपका रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका घात क्या 1 है। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स प्लस बी। ए क्या होता है कांस्टेंट, बी क्या होता है कांस्टेंट, एक्स क्या होता है कोई चर राशि होता है। तो वही बोलता है इसका व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स प्लस बी होता है। जैसे 2x प्लस 5 देख रहे हैं ना, ये ए का मान 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला सा है। अब b का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 6x प्लस 4 क्या यह ax प्लस बी के रूप में कि नहीं है? अरे है ना ax प्लस बी के रूप में, etc कर देते हैं। ठीक है, इसका एक शून्यक होता है। देखिए जिसका जितना घात होगा ना उसका उतना ज्यादा शून्यक होगा। ठीक है, जिसका एक घात होगा उसका एक शून्यक होगा, जिसका दो घात होगा उसका दो शून्यक होगा, वही बोलता है। ठीक है, तो इसका एक शून्यक होता है जिसे अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? अल्फा से इंडिकेट करते हैं। इसके शून्यक बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। अब बी कहां से आएगा? यहां से आएगा। ए कहां से आएगा? यहां से आएगा। ठीक है, बी आपका यहां से आएगा, ए आपका यहां से आएगा। जैसे कि बोल दिया कि मान लीजिए कि भाई यहाँ 4x प्लस, मान लीजिए कि यहाँ बोल दिया कि 4x प्लस 5 है, इसका शून्य कितना होगा? तो अल्फा का मान निकालना, तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी बटा ए, तो बी का मान देखिए ए का मान क्या है 4 है और बी का मान क्या है यहाँ पे 5 है ना। ए का मान 4, बी का मान 5, तो अल्फा का मान क्या आता है माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी बटा ए मैं लिख देता हूँ, और माइनस बी, तो माइनस बी यानी कि बी का मान कितना 5 है ना, तो लिख देता हूँ माइनस फॉर्मूला से आया, बी का मान 5 भर दिया और ए का मान क्या दिया गया 4 दिया गया था, 4 लिख दिया मैंने, ये इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला कंसेप्ट की तरफ। यदि आपको कोई समस्या होगा तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब है महा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपसे क्वेश्चन भर भर के 2 नंबर में पूछेगा और भर भर के ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, ये क्या है? द्विघात बहुपद। जी हाँ दोस्तों, आपको यही स्पेशली पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है? हमेशा घात कितना होता है? 2 होता है। ये तो आपको पता चल गया। इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। दोस्तों ये इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए इसका अधिकतम घात 2 हुआ कि नहीं हुआ? तो अधिकतम घात 2 यानी कि द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसके 2 शून्यक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका भाई 2 घात है, इसलिए 2 शून्यक होगा। क्या होगा? एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। ठीक है, अब 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है कि शून्यकों का योगफल, जब इसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, और ए बी सी तो सब पकड़ लीजिएगा, ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। ठीक है, फिर बोलता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है। और देखिए जितने भी नया पर्सन होंगे ना उनको ये कंसेप्ट थोड़ा दिक्कत करेगा। क्यों? क्योंकि वो इस फार्मूला को देख रहे हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक काम करिएगा, सबसे पहले फार्मूला को नोट डाउन करिएगा, कंसेप्ट को नोट डाउन करिएगा, इसको पढ़िएगा। उसके बाद जब मैं इस चैनल पर जो है ना द्विघात बहुपद का प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको आप बढ़िया से क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बट्टा में ए होता है। ठीक है, और बोलता है क्या है? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, इससे तो क्वेश्चन खूब मिलता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स करेंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा करेंगे। ये दोस्तों है द्विघात बहुपद का सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलिए आगे देखते हैं त्रिघात बहुपद को। देखिए दोस्तों, ये आपका त्रिघात बहुपद होने वाला है। ठीक है, ये आपका त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले बोलता है कि इसका घात क्या होता है? हमेशा 3 होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई त्रिघात बहुपद है तो इसका घात 3 होगा। इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो 3 घात है ना, तो बस 3 लगा दीजिए। तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है इसका व्यापक रूप। इसका मैंने एग्जाम्पल भी डाला है, 6x क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। आप भी अपना मानसिक एग्जाम्पल बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि इसका घात हमेशा क्या होना चाहिए? 3, 3 के बाद क्या होना चाहिए? 2, 2 के बाद क्या घात होना चाहिए? 1, है ना 1, और उसके बाद लास्ट में क्या बचना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, फिर 8x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा? आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका घात क्या है? 3 है। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि इसके 3 शून्यक होते हैं। कौन होता है भाई? एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा, क्योंकि जितना घात उतना शून्यक। ठीक है, आगे बोलता है क्या है कि शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बोलेगा तो इसके 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा गामा, और हमसे ना टकराना। ठीक है, चलिए उसको ध्यान मत दीजिए, मैं ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बटा में ए होता है। ध्यान देना आपको। ठीक है, फिर बोलता है क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बटा में होता है। ठीक है, और ए बी सी डी कहाँ से निकल रहा है? तो आपका व्यापक रूप से निकल रहा है। यहाँ ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान, ये चारों क्या आपका कांस्टेंट है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बोलता है कि दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा। दो दो करके मतलब समझ जाए ना, दो को पकड़ना है फिर जोड़ना है, पहले दो को गुना करना है फिर जोड़ना है, दो को गुना करना है फिर जोड़ना है। तो सेम किया गया, पहले देखिए दो को गुना किया गया फिर जोड़ा गया, दो को गुना किया गया फिर जोड़ा गया, सेम कंडीशन में करना है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो सी बटा ए के बराबर होगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बोलता है कि त्रिघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स होगा, अब माइनस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। दोस्तों इस फॉर्मूला को आपको दिमाग में डालना ही पड़ेगा। अब जिस प्रकार से आप डालिए, लिख के डालिए, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे रंग बिरंग का क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने द्विघात बहुपद के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखा, ठीक है। अब जो आपका अगला वीडियो आएगा वो वीडियो द्विघात बहुपद के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बिहार बोर्ड खूब पूछता है, ठीक है, वो मैं बताने वाला हूं, और वो सेशन आपके लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, द एंड हो गया इस वीडियो को, ठीक है। और यदि आप सभी लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप तक कोई भी वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच पाए, ठीक है दोस्तों। और बढ़िया से पढ़ाई करिए, जितने भी कमजोर से कमजोर दोस्त हैं उनके पास शेयर करिए, ताकि वो भी एग्जाम में अच्छा अपना नंबर ला पाए।